अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाज़रीन, वतन अजीज के कोने कोने में मौजूद है मसाइल और आवाम के लोगों पर हुकूमत के खिलाफ शिकवे। लोग आला हुकाम की तवज्जो के मुंतज़िर रहते हैं कि वो आएं और उनके दुखों का मदावा करें, लेकिन उनके चेहरों पर मायूसी आया रहती है। मुल्क के कोने कोने से आवाम के ऐसे दुखों और मायूसियों की जबान बनता है मेरी दुनिया प्रोग्राम, और इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत, सौगात और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि दस्ती बम ने हंसता बसता घर कहां उजाड़ा, ट्रॉलर ने मां की गोद कहां उजाड़ी, रेलवे फाटक की जगह रस्सियां कहां इस्तेमाल हो रही हैं, सरकारी स्कूल भूत बंगले में कैसे बदल गया और बारिश ने कहां जल थल एक कर दिया। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, लेकिन पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। घोटकी में दस्ती बम ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। खिलौना समझकर खेलने के दौरान अचानक बम फटने से 2 मासूम भाई जानों से हाथ धो बैठे, घरों में सफे मातम बिछ गई। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में शहीद होने वाले पाक फौज के 2 सपूतों सूबेदार आशिक अली को चूनिया और पीर बख्श बरोही को ठट्ठा में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। लाला मूसा में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने स्कूल जाते 2 बहन भाइयों को कुचल दिया, दोनों जाँ बहक, बाप शदीद जख्मी, ड्राइवर फरार होने में कामयाब। सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात तो आज खत्म हो गए, लेकिन अपने पीछे कई सवालिया निशान छोड़ गए। खुले आम नकल का बाजार गर्म रहा, इम्तिहानी अमला और इन्विजिलेंस टीमें नकल रोकने में बुरी तरह नाकाम रही। बलूचिस्तान में तालीमी पसमानदगी का खात्मा एक ख्वाब बन गया। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में लड़कियों का सरकारी स्कूल तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम, इंतजामिया के तमाम दावे ही साबित हुए। शाहकोट में सरकारी स्कूल भूत बंगले में तब्दील हो गया, दीवारों और छतों में दरारें देखकर तालिब इल्म खौफजदा होने लगे, मगर महकमा तालीम की ब्यूरोक्रेसी कुछ भी न सुनने को तैयार नहीं। पत्तोकी में रेलवे इंतजामिया ने शहरियों को मौत के हवाले कर दिया। हिफाजती इकदाम न होने के बराबर अरसा दराज से रेलवे ट्रैक पर फाटक ही मौजूद नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को आपस में मिलाने वाला अटक पुल 135 साल कदीम है। 1 सदी पुराना ये पुल आज भी सही हालत में मौजूद है और शहरी इस पर बेधड़क होकर सफर करते हैं। घोटकी में दस्ती बम खुशियों का कातिल बन गया। खिलौना समझकर खेलने वाले 2 सगे बहन भाई बम फटने से मौत की वादी में चले गए। बच्चों की हलाकत पर उनके घर में सफे मातम बिछ गई। देखते हैं बरकत अली की रिपोर्ट। माँ की आंखों के तारे, बाप के राज दुलारे, नन्हे तालिबे इल्म उस वादी में चले गए जहाँ से कभी वापस नहीं लौटेंगे। घोटकी के नवाही गांव सैफल कोलाची के 2 सगे भाई 12 साला वकील और 10 बरस का फिदा हुसैन दस्ती बम को खिलौना समझकर खेल रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों भाई जान की बाजी हार गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे किए, मगर उस बदकिस्मत माँ की गोद दोबारा से कौन भरेगा और उस घर की खुशियाँ कौन लौटाएगा जहाँ सफे मातम बिछी हुई है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में शहीद होने वाले पाक फौज के सबूत सूबेदार आशिक अली को चूनिया और पीर बख्श बरोही को ठट्ठा में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया, सुन सकिए जान जिगर दिल जानी।
ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब में जामे शहादत नोश करने वाले 42 बलोच रेजिमेंट के नायब सूबेदार आशिक अली को आबाई गांव में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फौज के अफसरों, जवानों और अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर शहीद को सलामी दी गई। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और कोर कमांडर लाहौर की तरफ से शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। शहीद की वालिदा का कहना है उसके 11 बेटे अभी हयात हैं, अगर मुल्क को जरूरत पड़ी तो वो भी मुल्क पर कुर्बान कर देगी। मेरे पुत्रे, मेरे पुत्रे जो कोई करना ते देवन ना जान मुल्क दी ते मैनू बड़ी खुशी। उधर ठट्टा में पाक फौज के जवान पीर बख्श बरोही को उसके आबाई गांव गोठ मुराद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में ब्रिगेडियर खुर्रम मिर्जा और पुलिस और सिविल लाइन अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पीर बख्श बरोही ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाका वाना में मुल्क दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। लाला मूसा में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने वालिदैन की खुशियां छीन ली। गाड़ी की टक्कर से बहन भाई मौके पर ही दम तोड़ गए। 2 बच्चों की हलाकत पर इलाके में कोहराम बरपा हो गया। हादसे के बाद ट्रॉलर का ड्राइवर गाड़ी समेत फरार होने में कामयाब हो गया। देखते हैं शबीर हुसैन की रिपोर्ट। तेज रफ्तारी ने फिर एक माँ की गोद उजाड़ दी। जरा सी गफलत ने एक बाप को उसकी लाडली गुड़िया से महरूम कर दिया। न जाने क्यों जान की कीमत की कोई वक़्त ही नहीं रही। लाला मूसा के इलाका सादिकाबाद का मेहनतकश अशफाक अपने 2 बच्चों 7 साला जुल्करनैन और 5 साला मुस्कान को साइकिल पर स्कूल छोड़ने जा रहा था कि ट्रॉलर ने कुचल दिया। दोनों की लाशें घर पहुंची तो पूरा इलाका सोगवार हो गया। हादसे के बाद अशफाक को जख्मी हालत में अजीज भट्टी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ट्रॉलर का ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। मर्दान में हालिया बारिशों ने सैकड़ों एकड़ आराजी पर गंदम की तैयार फसल तबाह कर दी। काश्तकार इस तबाही पर अफसरदा दिखाई देते हैं। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने काश्तकारों को हुकूमत से रिलीफ दिलाने का वादा किया है। देखते हैं बशीर आदिल की रिपोर्ट। हालिया तबाहकुन बारिशों के बायस जहां कई कीमती जानें जाया हुई, वहीं फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मर्दान में सैकड़ों एकड़ अराजी पर गंदम की तैयार फसल का कटाई का मरहला मुकम्मल कर लिया गया था, मगर बारिशों से किसानों की साल भर की कमाई पानी की नजर हो गई। 2-3 दिन हुए कि सख्त बारिश, मूसलाधार बारिशों की वजह से हमारी कड़ी फसलें तबाह हो गई है। हम हुकूमत से बरजोर मुतालिबा करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे गरीब जमींदार के साथ कुछ न कुछ मदद की जाए। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली उबैदुल्लाह मायार ने कहा कि मुतासरा काश्तकारों की लिस्टें बनवाई जाएंगी और उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। पहले हमारे यहाँ पर जो पटवारी साहिबान है तो ये पहले आएंगे, यहाँ पर सर्वे करेंगे, जितने नुकसान भी जिसका भी हुआ है तो उसको वो पॉइंट आउट करेंगे। बारिशों से होने वाली बड़े पैमाने पर तबाही के अजाले के लिए सूबाई हुकूमत को खातिरख्वाह इंतजाम करने होंगे, क्योंकि काश्तकारों को दोबारा से अपने पांव पर खड़ा करने के लिए उनकी मदद जरूरी है। और अब कुछ खबर आपको देते हैं बल्दियाती इंतखाबात की। खैबर पख्तूनख्वा में 23 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात ने बड़े शहरों में तो खूब रौनकी और गहमा गहमी बढ़ा दी है, लेकिन दूर दराज के पसमानदा इलाकों के उम्मीदवारों की इंतखाबात में दिलचस्पी बहुत कम नजर आ रही है। रिपोर्ट करें नुसरत हुसैन। जनूबी अजला के सबसे दूर उफ्तादा और जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हका जिला टांग को इस बार 16 वार्ड में तकसीम किया गया है। इलेक्शन कमीशन के आदाद और शुमार के मुताबिक यहाँ 1,63,233 रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए 156 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ताहम PTI का मजबूत गढ़ समझे जाने वाले इस जिला के 16 में से 7 वार्ड ऐसे हैं जहाँ खवातीन की तरफ से कागजात नामजदगी की जमा आवरी नहीं हो पाई। अगर हमें मौका दिया गया, जमहूरियत बहाल हो गई, इस तरह जमहूरियत चलती गई, परवरिश पाती गई, तो ये सब डर और खौफ खत्म हो जाएगा
और यही खवातीन होंगी, यही मैदान में भी आएंगी, यही इलेक्शन भी लड़ेंगी। इलेक्शन की एक खास बात यह भी है कि 70 अक़लियती नशिस्तों पर 5 उम्मीदवार तो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, मगर 65 नशिस्तें अक़लियती उम्मीदवारों की बस राह ही तकती रह गईं। इलेक्शन पॉलिसी किसी को समझ नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। टांक में एक तरफ तो 666 नशिस्तों पर 2000 के करीब उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ खवातीन की 32 नशिस्तों में सिर्फ 15 पर खवातीन की तरफ से नुमाइंदगी एक लम्हे फिक्रिया है। बल्दियाती इंतखाबात में खवातीन की इंतखाबी अमल से दूरी यहाँ की पसमानदगी को खत्म करने और तरक्की के हमवार अमल की बहाली में रुकावट का बायस बन सकती है। कैमरामैन मलिक शफीक के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज, काम। मेरी दुनिया में सिर्फ मसाइल ही नहीं, खुशियां भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। नाज़रीन, सिंध में होने वाले इम्तिहानात चाहे मैट्रिक के हों या इंटरमीडिएट के, इम्तिहान पास करना इंतहाई आसान है। कमरा इम्तिहान में गाइड्स ले जाएं या नकल के लिए कुछ और, कोई आपको नहीं रोकेगा और ना ही रोकने की जरूरत करेगा। इम्तिहानी अमला सब कुछ देखते हुए खामोश रहता है। सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मिलाकर आज खत्म हो गए। देखते हैं एहसास खुद की रिपोर्ट। सक्कर बोर्ड के जेर निगरानी होने वाले इंटर के इम्तिहानात आज मुताले पाकिस्तान पेपर के इख्तिताम के साथ ही खत्म हो गए। इन इम्तिहानात में तलबा ने बखूब नकल के मजे लूटे और खुलेआम नकल मकारी का बाजार गर्म रखा। मुस्तकबिल के इन मेमारों को न किसी ने रोका न रोकने की जुर्रत की। तो सवाल ये पैदा होता है, ये इम्तिहानी अमला किस मर्ज की दवा है? अगर मेहनत से करेंगे तो 2-3 लाइनें आंसर में आ जाएगा। अगर पेपर भरेंगे, चीटिंग करेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, नहीं तो दूसरे हमारा लेकर जाते हैं, पैसे भरते हैं। अब हम मेहनत से करेंगे तो हमारे को एक लाइन 1 घंटे में लिखने में, मैथ का पेपर सोच के लिखेंगे तो 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही गुजर जाएंगे। अब चीटिंग से करेंगे, छापना होता है, बस छापेंगे। कॉपी कल्चर को खत्म करने के लिए हमें अपर लेवल से एग्जाम उठाना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी कल्चर आप देखें जो लो लेवल के बच्चे हैं वो भी कॉपी कर रहे हैं, हाई लेवल के हैं वो भी कॉपी कर रहे हैं। नकल पर कंट्रोल करने के लिए सक्कर बोर्ड ने मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दी, मगर वो भी नकल रोकने में नाकाम रही। चेयरमैन तालीमी बोर्ड सक्कर ने इम्तिहानी निजाम बेहतर करने के लिए बेशुमार बयानात दागे, लेकिन वो भी बेसूद रहे। फिलहाल ये मर्द इतना बढ़ चुका है, उरूज पर चला गया है, उनका हम आस्ता आस्ता खत्म होगा, एकदम खत्म नहीं होगा। वजीर तालीम सिंध के तो क्या ही कहने, वो तो ऐसे लाइल्म और बेखबर रहे जैसा ऐसे इम्तिहानी निजाम से उनका कोई ताल्लुक ही न हो। इस प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन में जो इम्तिहान हो रहे हैं उसमें कब पकड़े गए, अगर ये बात होती थी कोई नहीं पकड़ा गया तो सवाल बनता है। सिंध भर में गुज़िश्ता कई सालों से इम्तिहानात में नकल का रुझान बढ़ रहा है, ताहम सूबाई हुकूमत नकल के रोकने में बुरी तरह नाकाम हुई है। कैमरा टीम के साथ इसाक हुसू, दुनिया न्यूज, सक्खर। शाहकोट में तालीम हासिल करना बच्चों के लिए इम्तिहान बन गया। भूत बंगले में तब्दील होती स्कूल की इमारत, महकमा तालीम के आला हुकाम का मुंह चढ़ाने लगी है। खस्ता हाल क्लासरूम्स और छतों में दरारें देखकर नन्हे तालिब इल्म खौफजदा हो गए। दरख्त की छांव में ही तालीम हासिल करने को आफियत समझने लगे हैं। देखते हैं नई मुगल की रिपोर्ट। इन बच्चों को देखिए जो हैं तालीम हासिल करने के अपने बुनियादी हक से महरूम, और हुक्मरान हैं कि दिल जीतने की कोशिश करते हैं सिर्फ नारों से। तभी तो शाहकोट के इस प्राइमरी स्कूल की हालत जार बदलने की नहीं करते कोशिश। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ताड़ाकोट को चंद साल कब्ज दिया गया मॉडल स्कूल का दर्जा, मगर ये स्टेटस भी स्कूल की किस्मत न बदल सका। खस्ता हाल दीवारें, छतों में दरारें, ठंडे पानी की अदम दस्तयाबी। चिलचिलाती धूप में गर्म जमीन पर बैठकर पढ़ने वाले बच्चे, आला हुक्काम के मुंह पर तमाचा नहीं तो और क्या है। हेडमिस्ट्रेस शहूद अंजम के मुताबिक हुक्काम बाला को कई मर्तबा आगाह किया गया, मगर कोई दिलचस्पी लेने को तैयार ही नहीं। टोटल हमारे 6 रूम्स हैं, 6 में से 4 डेंजरस है और 2 काबिल इस्तेमाल है। स्कूल में 300 बच्चे जेर तालीम है। कौम के इन नौनिहालों का क्या इतना भी हक नहीं कि वो एक अच्छी दरसगाह में इल्म की प्यास बुझा सके? बड़ो पंजाब पढ़ो पंजाब का विजन देने वालों को इल्म के नन्हे मुतलाशियों के इस सवाल का जवाब देना होगा।
बलूचिस्तान के तालीमी बजट में 26% इजाफे के बावजूद तालीमी पसमानदगी का खात्मा न हो सका। कोयटा में गर्ल्स स्कूल में जेर तालीम तालिबात तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सूबाई हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद मसाइल जूं के तू हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रही है सीमा कंवल। इल्म की शम्मा से जिंदगी को रोशन करने की ख्वाहिश लिए ये कोयटा सरकारी स्कूल की वो बच्चियां हैं जिन्हें अपने तालीमी अदारे तक पहुंचने के लिए रोजाना गंदे नाले से गुजरना पड़ता है और स्कूल में सहूलियात का ये आलम है कि छत फलाई अदारे ने बना कर दी और जमीन बोलान मेडिकल कॉलेज की है। हम लोगों को छत मिल गई है, अभी हमारे पास फर्नीचर नहीं है, हम लोग नीचे जमीन पे बैठते हैं। सूबे में अमन अमान की मखसूस सूरत हाल के बावजूद यहाँ बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड मौजूद नहीं, जिसने वालिदैन को भी परेशान कर दिया है। एक चौकीदार हो जाएगा, इसका निगरानी भी हो जाएगा, बच्चे आते जाएगा। आज दौर का हालात ऐसे है। जब हम छुट्टी करते हैं तो यहाँ पे चोर आता है, ताले तोड़कर क्लासरूम में घुस जाते और टॉर्च वगैरह ले जाते हैं। तालीम को अपनी तरजीहात में शामिल करते हुए सूबाई हुकूमत ने तालीमी बजट में 26% इजाफा तो किया, मगर सूबे के 12,000 स्कूलों में सहूलियात के फुकदान से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत अपने इस मिशन में किस हद तक कामयाब हुई। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज, कोयटा। साहिवाल की सेंट्रल जेल मशहूर ही नहीं बल्कि तारीखी एतबार से भी जानी जाती है। 1877 में कायम होने वाली इस जेल का नाम मिंटेगरी जेल रखा गया था, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद इसका नाम सेंट्रल जेल रख दिया गया। मोतबर और इंतहाई मारूफ शख्सियात यहाँ पाबंद सलासिल भी रहे हैं। देखते हैं मेहर अब्बास की रिपोर्ट। सेंट्रल जेल साहिवाल का पुराना नाम मिंटगुमरी जेल था, जो अंग्रेज दौर में बनाई गई। तहरीक पाकिस्तान और अहद हाजिर के बेशतर कदावर रहनुमा शायर यहाँ पसे जंदान रहे और लंबी असीरी के दौरान मुख्तलिफ किताबें भी तसनीफ की। उनमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना जफर अली खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, हबीब जालिब और फैज अहमद फैज सरे फहरिस्त हैं। मौजूदा सेंट्रल जेल में कैदियों की गुंजाइश 4000 से ज्यादा है। 4 फिल्ट्रेशन प्लांट्स और मुख्तलिफ बैरक्स में वाटर चिलर्स नस्ब हैं। कैदियों को इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हर वक्त मौजूद रहता है। जेल के अंदर मियारी खाने का भी इंतजाम है। किचन की सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। लाइब्रेरी और कुरान कॉम्प्लेक्स भी सेंट्रल जेल की जीनत हैं। सिक्योरिटी के हवाले से, खाने के हवाले से, बेडिंग एंड लॉजिंग के हवाले से और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के हवाले से, मेडिकल एड के हवाले से, इनके टेस्ट के हवाले से बड़ी ही जदीद और मॉडर्न किस्म की तब्दीलियां आई हैं। सरसब्ज ग्राउंड और खूबसूरत पौधे भी कैदियों को पुरसुकून माहौल फ्राहम करते हैं। जेल में कंबल की फैक्ट्री भी मौजूद है, जहां के बने मेयारी कंबल पूरे मुल्क में सप्लाई होते हैं। कैदियों की सहूलत के लिए जेल में सरकारी PCOs भी मौजूद हैं। जेल का माहौल बेहतर होना बिलाशुबा कैदियों को एक अच्छा शहरी बनाने और उनकी इस्लाह करने में मुआवन और मददगार साबित होता है। सेंट्रल जेल साहिवाल में कैदियों को दी जाने वाली सहूलतें किसी भी लिहाज से आला मेयार से कम नहीं। जरूरत इस अमर की है कि कैदी इन सहूलतों से फायदा उठाकर माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। प्रोग्राम मेरी दुनिया, कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ मार अब्बास, दुनिया न्यूज, साहिवाल। कायदाबाद में सस्ती बिजली पैदा करने वाला पावर हाउस 40 साल से बंद पड़ा है। फंड्स की अदम दस्तयाबी हमेशा इसके चालू होने में आड़ी आते रही है। अब हालत यह है कि इस पावर हाउस की इमारत खंडरात और भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी है। हुकूमत इस मंसूबे को फाल करे तो लोड शेडिंग में कमी वाक़ हो सकती है। देखते हैं मोहसिन लतीफ की रिपोर्ट। मुल्क में बिजली का बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में अगर कायदाबाद के बंद पावर हाउस को चालू कर दिया जाए तो क्या हर्ज है। 40 साल से बंद इस मंसूबे पर आज तक किसी हुकूमत ने तवज्जो दी न देने की कोशिश की। चक नंबर 5 महाजर ब्रांच पर पानी से सस्ती बिजली पैदा करने के लिए एक पावर हाउस बनाया गया, जिससे इस इलाके को बिजली फराहम की जानी थी। अब इस मंसूबे की हालत जार ये है कि यहाँ मौजूद तमाम कीमती मशीनरी और मोटरें ऐसे गायब हो चुकी हैं जैसे गधे के सर से सींग। बिजली घर की इमारत देखकर अहद कदीम के किसी खंडर का गुमा होता है। इन्हीं पावर प्लांट्स की वजह से कायदाबाद और गिरदो नवाह को बिजली फराहम की जाती थी। जब
यहाँ ग्रिड स्टेशन बाकायदा कायम हो गया तो हुकूमत ने इन मंसूबों से तवज्जो हटा ली। इस बंद पावर हाउस को फाल करने के लिए हुकूमत ने कई कमेटियां बनाई, मगर ये प्रैक्टिस भी बेकार साबित हुई और आज 40 साल गुजरने के बाद ये बिजली घर अपने फाल होने का मुंतजिर है। अभी लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। पत्तोकी में भी रेलवे इंतजामिया नींद की गोलियां खाकर सो गई। रेलवे फाटक लगाने के बजाय रस्सियां लगा दी गईं। मुफासी इंतजामात न होने से शहरियों पर मौत के साए मंडलाने लगे हैं। कई हादसा भी हुकाम की तवज्जो इस जानिब नहीं करा सके। देखते हैं सईद ताहिर की रिपोर्ट। जमाना बदल गया मगर नहीं बदला तो रेलवे का निजाम नहीं बदला। वही फरसूदा और जमाना कदीम की रवायात जिंदा हैं तो सिर्फ महकमा रेलवे में। रेलवे की तरक्की के गुण गाने वाले हैं बेखबर अपने महकमे की कारकर्दगी से। पत्तोकी के इस लंडा फाटक को ही देख लीजिए, जहां रस्सियों के जरिए ट्रैफिक को रोका जाता है। 40 साल पुराने इस फाटक के मसाइल आज भी जूं के तू हैं। फाटक भाने जेड़ा ना लगना चाहिए, गवर्नमेंट ਨੂੰ सोचना चाहिए इहदे बारे च। 20-25 साल बल्कि 40 साल हो गए ने फाटक नहीं। बहुत ही हादसे होए ने इत्थे, ट्रालियां दे, ट्रकां दे, मोटरसाइकिल बंदियां दा बहुत नुकसान होया, लेकिन गवर्नमेंट अगे अपील है कि फाटक लगना चाहिए। 18 साल से यहाँ ड्यूटी सर अंजाम देने वाले गेट कीपर मोहम्मद शरीफ का कहना है उसे ट्रेन के आने जाने से मुतल्लक कोई इतला नहीं दी जाती। रस्सी लाई दी है तो कई बंदे रस्सी चुक के भी लंघ जाते ने, फिर साढ़े गाल भी पैंदे ने। बहरहाल जी फाटक लग जाए तो असीं उनका गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करांगे। इत्थे बड़ियां जानां गईयां चलियां ने। पत्तोकी का ये लंडा फाटक अब तक कई कीमती जाने ले चुका है। हफाजी इंतजामात का न होना रेलवे इंतजामिया के दावों की कली खोलने के लिए काफी है। शुजाबाद में रेलवे फाटक खुला रहना मामूल बन गया। हादसात मामूल बनने के बावजूद इंतजामिया न तो फाटक पर कोई तवज्जो देती है और न इस गफलत के खिलाफ किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेती है। मौत के साए में रहते हैं तो सिर्फ शहरी। देखते हैं जावेद वहीनस की रिपोर्ट। शहरियों की जान की कीमत इतनी सस्ती कि कोई इसे बचाने के लिए तैयार ही नहीं यकीन तो शुजाबाद में रेलवे का ये फाटक ही देख लें, जो अक्सर व बेशतर खुला रहता है। बस्तीदार में मौजूद ये रेलवे फाटक शुजाबाद स्टेशन से सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। शहरियों की बड़ी तादाद रोजाना इस फाटक से गुजरती है, लेकिन कोई हिफाजती इंतजाम न होने की बाइस मौत के साए मंडलाते रहते हैं। ड्यूटी पर मामूर शख्स की गफलत की इंतहा मुलायजा फरमाइए। अगर फाटक खोलता है तो बंद करना भूल जाता है, अगर बंद करता है तो खोलना भूल जाता है। 1.5 साल कबल फाटक खुला रह जाने के बाइस ट्रेन ने एक रक्षे को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में 7 अफराद लुकमे अजल बन गए थे, लेकिन हुकाम की आंखें फिर भी नहीं खुली। एक तरफ तो रेलवे की इंतजामिया स्टेशनों और फाटकों पर जदीद आलात नस्ब करवा रही है, तो दूसरी तरफ शुजाबाद का ये रेलवे फाटक खुला रहना काम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान में रेलवे का महकमा करप्शन की दलदल में बुरी तरह से धंस चुका है। हवेली लखा में रेलवे की ट्रेनें और ट्रैक्स जबोहाली का शिकार हैं और जमाने कदीम का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरी रेलवे स्टेशन पर बैठे रेलगाड़ी की राह तकते रहते हैं। देखते हैं आसिफ नवाज की रिपोर्ट। अफसोस ये है कि गैर जिम्मेदाराना रवैये और करप्शन की दलदल में उतरे हुए पाकिस्तानी माशरे का सबसे बड़ा शिकार रेलवे हुआ है। एक तरफ रेलवे की ट्रेनों की हालत जाम बलब मरीज की सी है और दूसरी तरफ रेलवे हदूदे वक्त से बिल्कुल आजाद हो गया है। अवाम रेलवे स्टेशनों पर बैठे रेलगाड़ी का मुंह तकते रहते हैं, मगर इस मुश्किल का आसान होना मुमकिन नहीं होता, तो वो बेकैफ और मायूस होकर घरों को लौट जाते हैं। हवेली लखा रेलवे स्टेशन पर ना कोई सायादार दरख्त है और ना कोई रेलवे का मुहैया करदा साहिबा है।
अवाम जमीन पर बैठने और लेटने पर मजबूर है और अवाम से गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा किराया से भी ज्यादा किराया वसूल किया जाता है। मुसाफिरों के लिए पानी का कोई खातर ख्वाह इंतजाम न है, हत्ता कि एक बल्ब भी जल जाए तो नया बल्ब लगाने की इजाजत नहीं। हवेली लखा, कराची, लोधरा, समा सिट्टा, लाहौर लाइन पर वाक़या एक अहम तजारती और ज़राई कस्बा है। ट्रेनें अपने औकात से 5-5, 6-6 घंटे लेट पहुंचती हैं तो लोग रेलवे को कोसते हैं और जब रेलगाड़ी गुजरती है तो नकारा फाटक और खतरनाक पटड़ियां हादसे का पैगाम बनी रहती हैं। जो खुले फाटक ने उन्होंने तो डेली कोई न कोई हादसा होता है, हुकूमत को चाहिए कोई तो जिम्मेदार बंदा बिठा। खुदा करे कि रेलवे हुकाम अपनी गहरी नींद से जाग कर इस मरते हुए रुमानवी महकमा की सलाह कर ले। डस्का में हुकाम की गफलत की एक और मिसाल सामने आ गई। करोड़ों रुपए मालियत की मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियां बेयारो मददगार खुले आसमान तले खड़ी नाकारा बन चुकी हैं। कीमती पुर्जे चोरी हो चुके हैं मगर हुकाम है कि नोटिस लेने का नाम ही नहीं ले रहे। देखते हैं मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब के महकमा हाईवे, महकमा तालीम और महकमा बहबूद आबादी की मलकियती करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां खुले आसमान के नीचे पड़ी कई सालों से गल सड़ रही हैं। महकमा के अहलकार और नशई इन गाड़ियों में से कीमती आलात निकाल कर फरोख्त कर चुके हैं। इन गाड़ियों में 7 रोड रोलर जिनकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ से जायद है, 1 कंक्रीट मिक्सर जिसकी मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए है, 4 जीपें जिनकी मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए है, जबकि एक ट्रैक्टर ट्राली भी हाईवे रेस्ट हाउस में तवज्जो की मुंतजिर है। महकमा तालीम की जीप भी अरसा 6 साल से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना के ऑफिस के बाहर कचरे का ढेर बनी हुई है। महकमा बहबूद आबादी का मोबाइल यूनिट सिविल अस्पताल डस्का में खुले आसमान के नीचे पड़ा जंग आलूद हो रहा है, जिसकी मालियत तकरीबन 45 लाख रुपए है। सरकारी अदारों की मलकियती ये गाड़ियां स्क्रैप की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। सरकारी अदारों की अदम तवज्जो और नाकिस प्लानिंग की वजह से खुले आसमान के नीचे अवाम के टैक्स से खरीदी गई करोड़ों रुपए की ये गाड़ियां जाया हो रही हैं। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इन गाड़ियों को सेल करके या दीगर अदारों के हवाले करके मजीद नुकसान से बचा जा सकता है। कैमरामैन अब्दुल जब्बार के साथ राना मोहम्मद इरशाद, दुनिया न्यूज, डस्का। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे, वहां के मसाइल भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। आजाद कश्मीर सिविल सेक्रेटेरिएट में अफसरान की कमी के बायस दफ्तरी उमूर मुतासिर हो रहे हैं। गजेटेड ऑफिसर्स की जगह जूनियर स्टाफ को इजाफी चार्ज और मराद दी जा रही हैं। इस एडॉकिज्म का फायदा सबसे ज्यादा हुकूमत के मंजूर नजर अफराद को हो रहा है। देखते हैं ख्वाजा काशिफ की रिपोर्ट। आजाद कश्मीर सिविल सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर की 19 और सेक्शन ऑफिसर्स की 25 असामियों समेत दीगर महकमों में गुज़िश्ता 5 साल से सैकड़ों पोस्टें खाली होने की वजह से सरकारी अमूर मुतासर होने के साथ साथ अवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारा सारा निज़ाम तलपट होकर रह गया है। अवाम बहुत से मसाइल का शिकार हैं। हुकूमतों की गलत पॉलिसी की वजह से हमारा सिविल सर्विस का जो निज़ाम है वो तबाह हो चुका और दूसरी तरफ ये अदारा तबाह हो गया है। हमारे जो क्लरिकल शोबे के लोग हैं उनको इन्होंने बना दिया है सेक्शन अफसर, नायब तहसीलदारों को असिस्टेंट कमिश्नर का सियासी बुनियादों पे चार्ज दे दिया है। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त 10 ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं जिनको हुकूमत ने OSD कर रखा है। पिक एंड चूज की बुनियादों के ऊपर लोगों को लगाया जाएगा या उनके डोजियर को छोड़ के, उनके ACRs को छोड़ के, उनके कोर्सेज को छोड़ के, उनकी सीनियरिटी को छोड़ के और मुतलका ग्रेड को छोड़ के अगर इस तरह से लगाया जाए तो ऑब्वियसली ये एडॉकिज्म को प्रमोट करेगा। आजाद कश्मीर में वफाक से जिन ऑफिसर्स की खिदमत हासिल की जाती हैं, इनके अलावा किसी और अफसर या हुकूमती सेक्रेटरी को गुज़िश्ता 20 साल के दौरान किसी भी महकमे में 3 साल तक मुश्किल काम करने नहीं दिया जाता। आजाद कश्मीर में सिविल सर्विस और दीगर सरकारी महकमों में सैकड़ों खाली असामियों की वजह से जहाँ सरकारी उमूर मुतासर हो रहे हैं, वहीं एडॉकिज्म की वजह से मेरिट का भी कत्लेआम हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। बिडग्राम में तालीम की अहमियत और अफादियत उजागर करने के लिए रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और शहरियों ने शिरकत की। बाज़ तकरीब का भी इनेकाद हुआ। देखते हैं नादिर खान की रिपोर्ट।
बटग्राम में महकमा NCHD के ज़ेरे एहतमाम दाखिला मुहिम के तहत अवाम में तालीम की अहमियत और इफादियत उजागर करने की गर्ज से रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल तलबा समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने अपने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर इल्म के मुतल्लिक नारे दर्ज थे। रैली प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई और मेन बाजार तक जाकर इख्तिताम पसीर हो गई। इस हवाले से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जिसमें मेहमानान गरामी ने तालीम की अहमियत और निजाम को बेहतर बनाने के हवाले से खिताब किया कि इनरोलमेंट ही हमारा मकसद ना हो, स्कूल की बिल्डिंग भी बन जाएगी, टीचर भी आ जाएंगे, तनख्वाहें भी अच्छी हो जाएंगी। तकरीब में तलबा ने तकारीर, नज़मों, मिली नगमों और खाकों की मदद से तालीम की अहमियत को उजागर किया। मेरी दुनिया प्रोग्राम के लिए नादिर खान, दुनिया न्यूज, बटग्राम। बहावलपुर के कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में हेपेटाइटिस से आगाही के सिलसिले में सेमिनार हुआ, जिसमें डॉक्टर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि आगाही पैदा करके इस मरज के फैलाव का खात्मा हो सकता है। देखते हैं अतर फारूक अवान की रिपोर्ट। बहावलपुर के कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में हेपेटाइटिस से आगाही के सिलसिला में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें हाजिरीन को हेपेटाइटिस सी से बचाव और उसके नुकसानात के मुतालिक आगाही दी गई। प्रिंसिपल डॉक्टर हारून खुर्शीद पाशा ने सेमिनार से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इलाज मुआवजा की सहूलियात बतदरीज बेहतर हो रही हैं। EDO हेल्थ डॉक्टर शाहिद खलीक ने कहा कि एहतियात और परहेज इलाज से बेहतर है। जिले हुकूमत, हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ एजुकेशन के जरिए लोगों में हेपेटाइटिस सी जैसी मर्ज के मुतालिक आगाही पैदा करके इस मर्ज के फैलाव का खात्मा कर सकती है। हालिया में पीर नौशा पाक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया। मुल्क भर से हजारों की तादाद में अकीदतमंद पहुंच चुके हैं। पीर नौशा पाक को पंजाबी जबान के पहले लिखारी होने का एजाज भी हासिल है। देखते हैं कैसर फारूक की रिपोर्ट। फालिया के इलाका रनमल शरीफ में मशहूर सूफी बुजुर्ग और पंजाबी जुबान के लिखारी हजरत हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श अलमारूफ नौशा पाक के सालाना उर्स की तकरीबात शुरू हो गयी। उर्स में मुल्क भर से अकीदतमंद घड़ोलियों और चादरों के साथ ढोल की थाप पर भंगड़ा डालते और रक्स करते हुए अपने रिवायती अंदाज में शरीक हुए। दरबार पर आए हुए हाजरीन ने बताया कि हाजिर होकर जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। पीर नौशा गंज बख्श के मानने वालों में जहां मर्द हजरात की कसीर तादाद जमा होती है, वहीं खवातीन और बच्चे भी अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए जौक दर जौक आते हैं। हजरत नौशा गंज बख्श ने 400 साल कबल फालिया के इलाका में इस्लाम की तबलीग शुरू की, जिससे मुतासिर होकर यहाँ के बड़े जमींदारों समेत 2 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिम अफराद ने इस्लाम कबूल किया। उस मुबारक में मुल्क भर से आने वाले जायरीन के लिए लंगर और पानी की सबीलों समेत तफरीह के लिए कई स्टॉल भी लगाए जाते हैं, जबकि सर्कस, मौत का कुआं, चिड़ियाघर, थिएटर, झूले, मैजिक शो समेत दीगर अवामी दिलचस्पी के दर्जनों प्रोग्राम्स का एहतमाम भी किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सरहदों पर वाक़े अटक खोद का पुल 135 साल कदीम है। अंग्रेज दौर में बनने वाला अटक रेलवे स्टेशन और अटक पुल हुकूमत की जानिब से कौमी वर्सा और सयाहती मकाम करार दिए जा चुके हैं। इसकी तारीख के बारे में मजीद बताएंगे इमरान यूसुफ। अटक खुर्द का पुल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के संगम पर वाक़ है। 1880 में यहाँ बनने वाले रेलवे स्टेशन के बाद पंजाब और उस वक्त के सूबा सरहद को आपस में मिलाने के लिए ये पुल तामीर किया गया, जो तकमील के बाद 24 मई 1883 को ट्रैफिक के लिए खोला गया। ऊपर के हिस्से में रेलवे ट्रैक और नीचे के हिस्से में सड़क बनाकर इसे बैक वक्त ट्रेन और दीगर ट्रांसपोर्ट के लिए काबिल सफर बनाया गया। 1857 में मैरियट की जंग हुई थी। उस वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि यार अगर हमने हिंदुस्तान जहाँ भी हमारा झंडा होगा रसाई करनी है और कब्जा करना है तो उससे हाल है रेलवे लाइन। अटक रेलवे स्टेशन में आज भी 150 साल पुराना मवासलाती निजाम इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। मेंटेनेंस तो ज़ाहिर साथ साथ होती रहती है, तो सिस्टम में कोई फर्क नहीं है। पुल के आगाज और इख्तिताम पर 2 बड़े गेट भी नस्ब किए गए हैं। पहला गेट खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में, जबकि दूसरा गेट पंजाब की हदूद में है। कहा जाता है कि अंग्रेज दौर में रेलगाड़ियों की आमदो रफ्त के बाद रात के औकात में ये गेट बंद कर दिए जाते थे। अटक खुर्द का ये पुल 135 साल पुराना है। 2 सूबों को आपस में मिलाने वाले इस पुल का आगाज खैबर पख्तूनख्वा से, जबकि इख्तिताम पंजाब में होता है। कैमरामैन असद अली के साथ इमरान यूसुफ, दुनिया न्यूज, अटक खुर्द।
नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद आया होगा। हम इसी तरह आपके मसाइल और पाकिस्तान के कोने कोने के कल्चर को प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के सामने उजागर करते रहेंगे। अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसके मुंतज़िर रहते हैं। आपकी आरा हमें मौसूल होती है। हमारा फेसबुक ID है मेरी दुनिया शो, और आप हमें ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर ID है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मदिया मसूद को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।